है, दीवानी कचहरी है, क्लब्स हैं तमाम, ये सारे नजूल की ही ज़मीन पर बने हुए हैं। अब सरकार इसको किस रूप में क्यों ला रही है, ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि क्यों कि ये सारे जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सब नजूल की ज़मीन पर बने हुए हैं, फिर भी इसको क्यों लेना चाह रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है। भाई वो सरकारें, हो सकता है उन लोगों की सोच हमारी सोच से बहुत बड़ी होती है। नजूल की ज़मीनें सरकार उसका दुरुपयोग करना चाहती है, प्राइवेट हाथों में बेचना चाहती है और अपने धन्ना सेठ जो उनके बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको लाभ पहुंचाना चाहती है। इसलिए नजूल की ज़मीनों को इन प्रकार लेकर उसको बेचना चाहती है अपने मित्रों को। आज की जो सरकार है वो चाहती है कि जो ज़मीन बची हुई है, क्योंकि जो ज़मीन बची हुई सारी ज़मीन लगभग विवादित ज़मीनें बची हुई हैं जो फ्री होल्ड नजूल की भूमि है, या उस समय लोग 25% पैसा जमा, जिनके पास पैसा नहीं था 25% जमा कर दिए या 50% जमा कर दिए, वो पूरा पैसा नहीं जमा किए, इन वजह से उनका फ्री होल्ड नहीं हुआ। अब सरकार ये चाहती है कि ये सब को रोक करके उद्योगपतियों के या जो भी यहाँ के धन पशु लोग हैं उन लोगों के हाथ में ये सारे ज़मीन को दे देना चाहती है। ये नजूल का मतलब ग्रामीण देशों में, पर ग्रामीणों में और शहरों में अंतर इतना है, ये नजूल की ज़मीनें ये ऐसे लोगों के लिए है जो बड़े लोग आ करके ज़मीन मिल जाए और उसको बेच करके वो अपना धंधा करें, और सरकार को क्या मिलेगा जानते हैं? सरकार को तोगमा मिलेगा, जिसे विधानसभा में, लोकसभा में वर्तमान में कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। जो नर्सरी यूनिवर्सिटी पैदा होकर डिग्री का ले जाते थे वो सब बंद हो चुका है, व्यवसाय के नेता हैं। प्रदेश सरकार द्वारा नजूल को लेकर जो विधेयक लाया गया था उसे विधानसभा के बाद विधान परिषद भेजा गया, लेकिन सरकार के नुमाइंदों और तमाम विरोधी पार्टियों ने, जो विपक्ष है, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया और यही कारण है कि जो विधेयक था उसे रोकना पड़ गया। हम इस समय गोरखपुर में मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शहर है और यहाँ पर उस विधेयक को लेकर यहाँ की स्थानीय जनता क्या सोचती है, हम उनसे बात करेंगे कि नजूल की ज़मीन को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या बात है, हम उनसे बात करेंगे। भैया, नजूल की जो ज़मीन है जिसको लेकर विधान परिषद में अभी विराम लगा हुआ है विधेयक पर, क्या लगता है गोरखपुर की जनता इसे किस रूप में देखती है? देखिए, गोरखपुर में भी नजूल की बहुत सारी ज़मीनें हैं और जितने पब्लिक इंटरेस्ट के ऑफिस हैं वो मैक्सिमम ऑफिस नजूल की ज़मीन पे बने हैं। जैसे कि आपकी पुलिस लाइन है, आपका जिला अस्पताल है, दीवानी कचहरी है, क्लब्स हैं तमाम, ये सारे नजूल की ही ज़मीन पर बने हुए हैं। अब सरकार इसको किस रूप में क्यों ला रही है, ये बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि क्यों कि ये सारे जो भी पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, ये सब नजूल की ज़मीन पर बने हुए हैं, फिर भी इसको क्यों लेना चाह रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है। भाई वो सरकारें, हो सकता है उन लोगों की सोच हमारी सोच से बहुत बड़ी होती है, लेकिन आम तौर पे यही माना जा रहा है कि ये सरकार नजूल की ज़मीनों को लेकर, चूँकि जितनी भी नजूल की ज़मीन है शहरों में, बड़े शहरों में, वो सब क्रीम लोकेशन पे है। चाहे वो लखनऊ में आप देख लीजिए, गोरखपुर में ही देख लीजिए, सारी नजूल की ज़मीनें सिविल लाइन्स एरिया में है और सिविल लाइन्स एरिया जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है, पूरा इलाहाबाद सिविल लाइन्स में है। तो ये बेशकीमती ज़मीनें हैं। इन ज़मीनों को लेकर अगर सरकार, चूँकि सरकारी भवन इस पर बने हुए हैं और सरकारी भवन से ही इस ज़मीन को लेकर अगर प्राइवेट हाथों को दे रहे हैं तो ये देश की संपत्ति का दुरुपयोग है, नुकसान है, इसको रोका जाना चाहिए। और बहुत अच्छा हुआ जो विधान परिषद में इसको रोक दिया गया, क्योंकि विधान परिषद उच्च सदन होता है और वहाँ समझदार लोग बैठते हैं। धन्यवाद। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर उन्होंने सीधा स्पष्ट रूप से कटाक्ष किया है कि विधानसभा से तो इस विधेयक को लाया गया लेकिन विधान परिषद में रोक दिया गया। गोरखपुर की जनता नजूल की ज़मीन को लेकर क्या जानती है, क्या कहती है, उसके बारे में बताएं भैया। नजूल की ज़मीनें सरकार उसका दुरुपयोग करना चाहती है, प्राइवेट हाथों में बेचना चाहती है और अपने धन्ना सेठ जो उनके बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनको लाभ पहुंचाना चाहती है। इसलिए नजूल की ज़मीनों को इन प्रकार लेकर उसको बेचना चाहती है अपने मित्रों को। देखिए, इनका सीधा आरोप है कि नजूल की ज़मीन को लेकर
जो उनके उद्योगपति साथी हैं उनको देना चाहती, क्या कहना है आपका? देखिए, जहाँ तक हमारी समझ है, अडानी की एंट्री गोरखपुर में हो गई है, उत्तर प्रदेश में। तो ये जो नजूल के लिए विधेयक लाया गया है, ऊपर के दबाव पे लाया गया हुआ है, ये प्रदेश का ये सोच नहीं है। क्योंकि सदन में राजा भैया ने स्पष्ट कहा था कि ये किसी को उजाड़ के और कौन सा विकास करना चाहते हैं। आज ये शहर पे है, कल कहेंगे पूरा गांव उजाड़िए। अब जब ये गुजरात लाबी और बम्बई लाबी जब यूपी में आएगी तो यही सब होगा। उनको ज़मीन चाहिए 1000 एकड़ 500 एकड़, तो इसके लिए ये सब लाया गया है। इसके कहिए उच्च सदन में चला गया जहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, इसको रोका गया है। पहले ये स्पष्ट हो कि इसको ये करेंगे क्या। ये तो लेकिन गोरखपुर की अगर स्थिति की बात करें, जो नजूल की ज़मीन है उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? आप वर्तमान स्थिति तो यही है कि नजूल की ज़मीनें जितने अभी देखिए कचहरी से लेके जितने भी है, गोरखपुर क्लब हो गया, सदर हॉस्पिटल हो गया, सब ये है। तो उसकी मंशा क्या है, मतलब ये तो हम लोग गवर्नमेंटे बताएगी क्या करेंगे। और जो नजूल की ज़मीनें हैं क्रीम लोकेशन पे हैं, किसी का अलॉटमेंट है, कोई उसमें रसीद कटवाया है, अगर किसी को दे दिया गया 60 साल पहले, उसने पैसा जमा कर दिया, उस समय का रेट कुछ, मान लीजिए कोई कुछ दे दे, आज कर दें उसी रेट को हम पैसा वापस करके ज़मीन हमको दे दीजिए, और वो ज़मीन लेके बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे के, और कौन सा विकास होना चाहिए। अगर विकास करें तो तमाम ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें इनका विकास हो सकता है, डेवलप हो सकता है। तो इसमें तो यहाँ का जैसे ये प्रदेश का सोच नहीं है, ये सेंट्रल की सोच है। सेंट्रल की सोच है, बड़े बड़े उद्योगपतियों की एंट्री हो रही है तो उनको ज़मीन चाहिए, और ज़मीन है नहीं तो ज़मीन नजूल की ज़मीन पे ही है। और गोरखपुर में जहाँ तक है, गोरखपुर में जितने क्रीम लोकेशन हैं, जितनी नजूल की ज़मीनें हैं क्रीम लोकेशन पे हैं। तो ये बड़े बड़े लोगों की निगाह लगी हुई है कि ज़मीन खाली हो जाए, उनको दे दी जाए। अभी कचहरी गिरे हुए 2 साल हो गया, अभी इसका शिलान्यास नहीं हुआ, शिलान्यास तक नहीं हुआ कि कचहरी बनेगी कि क्या होगा, कहाँ जाएगा, वहीं बनेगी कि किसी दूसरे को दिया जाएगा, कचहरी कहीं और बनेगी, ये कहीं कुछ मालूम नहीं दे रहा है। तो अब क्या मनसा है, ये तो भाई ऊपर वालों ने। तो देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि अडानी अंबानी की एंट्री हो चुकी है और यूपी में, और इसी को लेकर कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि तैयार की जा रही। क्या कहना भैया? देखिए, नजूल की ज़मीन जो गोरखपुर में पुराने समय पे सबको अलाट हुई थी, उसकी कुछ परिस्थितियाँ रहीं। जैसे कोई राज्यसभा मेंबर रहा, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहा, मतलब किसी न किसी महत्व पर जो काम कर रहा था, उनको उस समय वो ज़मीन मिली। देश के लिए जिन्होंने योगदान, हाँ, जिन्होंने योगदान दिया किसी न किसी क्षेत्र में, उस समय उनको ये ज़मीन मिली थी। आज सरकार को उसकी समीक्षा करनी चाहिए, और ऐसे लोग अगर फ्री होल्ड नहीं करा पाए हैं, कम से कम उनको मौका देना चाहिए कि वो अपना फ्री होल्ड करा लें। और जिन ज़मीनों का दुरुपयोग हो रहा है उसकी जाँच करा करके वो अपने हक में ले लें। देखिए, जिन ज़मीनों का दुरुपयोग हो रहा है उसको अपने हक में लेने की बात कही है। क्या कहना है, जो नजूल का मामला चल रहा है गोरखपुर में, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? ये नजूल के भूमि के बारे में हम लोग चूँकि 96 से ये शुरू हुआ सिविल लाइन का, जो भी भूमि है इसके पट्टाधारकों का फ्री होल्ड होना। अंग्रेज़ों 1885 में जब सरकार ने इसको सिविल लाइन के ज़मीन को केंद्रीकृत किया था और सबको पट्टा किया, और पट्टा के आधार पे कुछ लोग चले गए, कुछ लोग रह गए। बीच की जब भारत की सरकार बनी, उसके बाद से यहाँ पे तमाम ज़मीन अलॉटमेंट हो गया। जब बसपा सरकार आई, इनको लगा कि ये पूरी ज़मीन जो है बची हुई है, इसको फ्री होल्ड करके और उनके नाम, उनके हक में 99 वर्ष का पट्टा कर दिया जाए। हुआ वही। आज की जो सरकार है वो चाहती है कि जो ज़मीन बची हुई है, क्योंकि जो ज़मीन बची हुई, सारी ज़मीन लगभग विवादित ज़मीनें बची हुई हैं, जो फ्री होल्ड नजूल की भूमि है, या उस समय लोग 25% पैसा जमा, जिनके पास पैसा नहीं था 25% जमा कर दिए, आज 50% जमा कर दिए, वो पूरा पैसा नहीं जमा किए, इन वजह से उनका फ्री होल्ड नहीं हुआ। अब सरकार ये चाहती है कि ये सब को रोक करके उद्योगपतियों के या जो भी यहाँ के धन पशु लोग हैं, उन लोगों के हाथ में ये सारे ज़मीन को दे देना चाहती है। इस वजह से जनता का ज़्यादा नुकसान होगा। इससे सरकार को क्या फ़ायदा होगा? क्या सरकार को फ़ायदा होगा, सरकार जब ऐसा तो नहीं कि कोई आम आदमी है जो सरकार में है, वो ऐसे आदमी को दो ज़मीन अलाट करेंगे जो उनको पैसा देगी, और उसके बाद से ज़मीन उनको अलाटमेंट करेंगे। देखिए, सरकार को ये फ़ायदा बता रहे हैं। क्या लगता है भैया, इस नजूल की ज़मीन को चिन्हित करके
सरकार क्या दिखाना चाहती है, क्या? देखिए, नजूल की ज़मीन को अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो अंदर उसमें कुछ सरकारी ऑफिस बने थे, ये बने थे। नजूल की ज़मीन जब पूरे देश की बात कर रहा हूँ, प्रदेश की बात कर रहा हूँ, गोरखपुर के मैं रहने वाला हूँ, गोरखपुर के जब पूछा, मैं जो जानता हूँ कि नजूल की ज़मीन जो लोगों को खाली हुआ था, जो लोग उसमें एमएलए एमपी के नाम पर अलाटमेंट था, उसको विभिन्न सरकारें आई, अलाटमेंट कराए, उसका क्या नाम है, जमा करा करके फ्री होल्ड करके उन्होंने बेच दिया, उन्होंने मकान बनवा लिया। तो मेरे समझ से है कि जो नजूल के मामले में ये लोकसभा की बात हुई, विधानसभा में जो आया है, लोकसभा विधानसभा पास हो गया है और विधान परिषद में रुक दिया गया है, इसके पीछे मेरे समझ से, मैं देश के बारे में जानता हूँ, प्रदेश के बारे में, गोरखपुर के जो भी काम हो रहे हैं उद्योगपतियों का ही ठेका है। यहाँ पर कोई छोटा आदमी गोरखपुर का, प्रदेश का नहीं है। वो आपके साथी ने एक बड़ी बात कही कि अडानी अंबानी की भी एंट्री हुई। यही बात है, अभी धुरियापार चीनी मिल लोग कांग्रेस की सरकार में खुला था और वो चली या नहीं चली, अब उसको किसने लिया है? जो उन्होंने अडानी या उनकी बात है तो सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें गोरखपुर, देखिए ये नजूल का ज़मीन जो था उसको ऐसा, इसको फ्री होल्ड करके बेचना नहीं चाहिए था। उसको अपना बहुत से ऑफिस है, बहुत से ऐसे किराए चल रहे हैं, बहुत से ऐसे ऑफिस हैं आज भी किराए चल रहे हैं। कोई आरटीओ कार्यालय एक यहाँ खुला है, एक यहाँ खुला है आरटीओ कार्यालय। अरे भाई, शहर में लोगों का आने में किराया लगता है, टीए लगता है, पैसा रहेगा भैया, गरीब की मदद कीजिए। अब मैंने आपसे पहले बताया कि नजूल का मतलब ग्रामीण देशों में, ग्रामीणों में और शहरों में अंतर इतना है, ये नजूल की ज़मीनें ये ऐसे लोगों के लिए है जो बड़े लोग आ करके ज़मीन मिल जाए और उसको बेच करके वो अपना धंधा करें। और सरकार को क्या मिलेगा जानते हैं? सरकार को तोगमा मिलेगा, जिसे विधानसभा में, लोकसभा में वर्तमान में कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। जो नर्सरी यूनिवर्सिटी पैदा होकर डिग्री वाले जाते थे वो सब बंद हो चुका है, व्यवसाय के नेता हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का काम गोरखपुर की जनता करी। जीजा, नजूल की ज़मीन पे अगर बात करें तो जो जिस प्रकार से विधेयक लाया गया है उससे क्या लाभ आप देखते हैं और क्या नुकसान? लाभ तो किसी का नहीं है, अब सरकार का लाभ हो तो हम नहीं जानते। इसमें जैसे क्या है कि बहुत मतलब मैक्सिमम एक तो सरकारी है। पहले क्या था कि कहीं भी भाई ज़मीन जो है, उस समय सरकार को पैसा तो बहुत था नहीं, तो वो जो नजूल की ज़मीन पे ही सरकारी डिपार्टमेंट को डेवलप किया गया। अभी गोरखपुर की अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो क्या है गोरखपुर में, आपको क्या दिखता है? गोरखपुर में क्या दिखता है, यहाँ पे जो उन्हीं लोग के पास अब बच वही लोग रह गए हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं थे, इसलिए वो फ्री होल्ड नहीं करा पाए। लेकिन 25% जमा कर रखा है उन्होंने, ठीक है। उनको ये उम्मीद थी कि कभी न कभी सरकार आएगी, कुछ इस तरह का आएगा कि कुछ रिबेट मिलेगा या वो मिलेगा, लेकिन सरकार ने तो उनको उजाड़ने का ही व्यवस्था कर दिया कि आपने पैसा जमा कर भी रखा है तो वो स्टेट बैंक के उसके अनुसार आपको वापस किया जाएगा। ये 100% गलत है। और सरकार जैसे आपके पास ऑलरेडी इतनी जगह बची हुई है जहाँ भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, उसके अगल बगल खुद जमीन बची हुई है। अगर आप कुछ को विकास करना है तो वहाँ कर लीजिए, है कुछ बनाइए। आप सरकारी नौकरियाँ ख़त्म करते जा रहे हैं, आप सब ऑफिसों को छोटा करते जा रहे हैं, तो फिर इसकी ज़रूरत ही क्या है? इतने दिनों से लोग रह रहे हैं, 60 साल 70 साल से रह रहे हैं, जिनका बचपन वही बीता हुआ है। आर्थिक स्थिति नहीं थी, नहीं फ्री होल्ड करा पाए, तो इसका मतलब ये तो नजूल की ज़मीन की अगर गोरखपुर में बात करें तो क्या स्थिति है? अब नजूल की जो मजबूत लोग थे ज़मीन, वो तो अपना फ्री होल्ड करा चुके। जो कमज़ोर लोग थे वो कोर्ट में अपना 25% 30% जो भी जमा करना था वो जमा किए थे, और ये इस इंतज़ार में थे कि कोई सरकार अच्छी आएगी तो हमारा भी कल्याण हो जाए, क्योंकि मजबूत आदमी को तो हमेशा कल्याण सरकार कर देती है, कमज़ोर वर्ग का कल्याण तो कर नहीं पाती है। तो उस प्रत्याशा में सरकार की कोई अच्छी सरकार आ जाएगी तो हमारा भी इसमें गरीब, मेरे पास तो पैसा है नहीं, वो इंतज़ार में 20 साल 25 साल अपना इंतज़ार गंवाया। उसमें उनकी 3 से 4 पीढ़ी उस मकान में रह रहे हैं, उनके पास रहने का जगह नहीं है, उनके पास छत नहीं है। सरकार को उनको जो मजबूत लोग तो किए, इनको फिर ऑप्शन देके उनको मौका देना चाहिए कि आप 25% जो जमा किए हैं आप फिर से पुनः फ्री होल्ड कराइए, अपने घर में रहने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, ये कहना है कि फिर से पूरा फ्री होल्ड करा के घर में रहिए। क्या लगता है भैया कि जो क्रीम जगह है, जो बहुत महंगे जगह हैं, वहाँ पर नजूल की ज़मीनें हैं, तो सरकार की मंशा में कुछ खोट नज़र आ रहा है क्या? हाँ, 100% खोट है।
इन्होंने एक मॉडल बना रखा है, पीपी मॉडल, मतलब सरकार और प्राइवेट पार्टनरशिप में वहाँ पे अपना बिजनेस करें। इसी सिस्टम को इसमें भी अभी वो अपना वापस लेंगे, उसके बाद इसी में कुछ नियम ला देंगे, उसको उनको दे देंगे। तो देखिए, सरकार की मंशा में लोगों ने बताया कि खोट है। क्या लगता है कि क्रीम जगहों पर किसे बसाने की कोशिश की जा रही है? मेरा यह है कि जितने भी महानगर प्रदेश में हैं, नजुल का मामला चला तो जितने भी प्रदेश के हैं, जो बची हुई ज़मीन है उसको जब पास हो जाता है उसका अपने बड़े बड़े व्यवसायी लोगों को बेचेंगे और कोई नहीं। और जी जो बेचारा पैसा ऐसा नहीं रहा जो फ्री होल्ड नहीं कर, फ्रीडम फाइटर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे उनके पास क्षमता थी तो कुछ पैसा जमे कोर्ट में चल रहे हैं। लेकिन मेरे समझ से सरकार का यह है कि जैसे माने सरकार की सोच सेंट्रल गवर्नमेंट की हो तो बहुत से ऐसे रेलवे के बंगला हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एक करे तो नजुल में सब बंगलवे आ जाएंगे, वो भी बेच के ही करना का। तो इससे देश की जनता की जब वो करते देश के प्रदेश की जनता के लिए बहुत नुकसानदायक विधेयक है और प्रदेश की जनता का जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। और जो राजा माई है तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, ले बसा दीजिए, गुजरात से कहीं से ले बसा दीजिए, महाराष्ट्र से ले बसा दीजिए, कंपनी चलाओ, बेकारी है, रोजगारी पर नहीं है। तो देखिए, जो नज़ूल की ज़मीनों की बात हो रही है जिसको लेकर पूरे प्रदेश में बवाल चल रहा है, राजा भैया सहित केशव मौर्य ने भी इस पूरे मामले पर बोला है और केशव मौर्य ने तो यह स्पष्ट कहा है कि अगली बार हमारी सरकार आती है तो हम इसको स्पष्ट रूप से लागू कर देंगे इस विधेयक को। फिलहाल गोरखपुर की जनता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा में खोट है और वो गुजरातियों, अडानी अंबानी और सहित अन्य जो उद्यमी हैं उन्हें बसाने का काम करने की कोशिश कर रहा है। एनबी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह। आपके अपने शहर गोरखपुर में सोमानी टाइल्स, सैनिटरी वेयर एवं बाथ फिटिंग का एक्सक्लूसिव शोरूम। सोमानी स्टूडियो सभी प्रकार के डिजाइनर एवं वेलकम टाइल्स का भव्य शोरूम फुटकर एवं होलसेल पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य आएं। हमारा पता रवि ट्रेडिंग कंपनी, हाउस नंबर 885, जटाशंकर सिंधी धर्मशाला, गोरखपुर।